आज का हमारा पहला लेक्चर है बायो का सेक्शन नंबर 1। पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने अंडरलाइन कर लेना है। डेफिनेशन वगैरह भी जो पेपर में आती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा, वो बताऊंगा, और MCQs वगैरह सब कुछ मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। तो चले हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें साइंस की डेफिनेशन है। साइंस वो इल्म है जिसमें फ़ितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और इनके मनफी नताइज को अखज़ किया जाता है। मुशाहदात और तजर्बात करके जो मनफी नताइज निकलते हैं उनको हम लिखते हैं, वो साइंस के असूल कहलाते हैं। साइंस के असूलों में इसे हम लिख लेते हैं। अब आ गया इसकी, ये MCQs के तौर पे आ सकता है। साइंस इल्म तमाम इंसानियत का मुश्तरका असासा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये कहा था। ये MCQs के तौर पे आ सकता है। आपने ये साइंस की डेफिनेशन करनी है और आगे कुछ नहीं करना। नीचे आ जाएं। फिर ये बायोलॉजी का तारुफ। इसमें बायो की तारीफ़ करनी है। बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। ये लफ्ज़ बायोस और लगोस। बायोस का लफ्ज़ी मतलब ज़िंदगी और लगोस का लफ्ज़ी मतलब सोचना और वजह तलाश करना है। ये इतनी बायो की डेफिनेशन है, वो आपने याद कर लेनी, अंडरलाइन कर लें, लिख लें। बायोस का मतलब है ज़िंदगी, और ज़िंदगी में होने वाले जितने भी मामला आते हैं, सोच समझ विचार जितनी भी हो, वो सारी वो लगोस में आगे आ जाती है। बायोस में ना आपने ये इसको इस तरह याद रखना है कि बायो ये दोनों नहीं लफाज से अखज़ किया गया है, बायोस और लगोस। बायोस मतलब ज़िंदगी और लगोस मतलब सोचना और वजह तलाश करना। ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है बायो की। फिर आगे नीचे है बायो की डिवीजन्स और शाखें। अगर उन्होंने पूछ लेना है, बायो की तीन डिवीज़न होती हैं। अगर डिवीज़न पूछेंगे तो फिर आपने ये 3 लिख देनी है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। और अगर शाखें पूछेंगे तो ये नीचे जो हैं वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये आपने शाखों में लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, बायोलॉजी की तारीफ़ करें और इसके डिवीज़न जो है वो लिखें। शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आपने ये नीचे जो दी हुई हैं वो लिख लेनी है। 3 डिवीज़न्स हैं, वो देख लें पहले। ज़ूलॉजी, बायोलॉजी की इस डिवीज़न में जानवरों के मुतल्लिक़ साइंसी इल्म हासिल किया जाता है। ज़ूलॉजी में जानवरों के मुतल्लिक़ साइंसी इल्म जो है वो हासिल किया जाता है। जबकि बॉटनी मीन के पौधों वगैरह के बारे में, नाम से ज़ाहिर है। बायोलॉजी की इस डिवीज़न का तल्लुक़ पौधों से है। माइक्रोबायोलॉजी में उनके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह। इस डिवीज़न का तल्लुक़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म मसलन बैक्टीरिया वगैरह का साइंसी मुतालिया है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ये आपने 3 डेफिनेशन कर लेनी है। ज़ूलॉजी जानवरों के बारे में है, बॉटनी पौधों के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज़म और बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। अब नीचे आ जाएं, इसकी है बायोलॉजी की शाखें। मॉर्फोलॉजी में इस शाख का तल्लुक़ जानदारों की बनावट और साख्तों का मुतालिया। मॉर्फोलॉजी मीन के जानवरों की बनावट और साख्तों का मुतालिया होता है। एनाटमी अंदरूनी साख्तों का मुतालिया, वो एनाटमी में। हिस्टोलॉजी जानदारों के टिश्यू और माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी टिश्यू और माइक्रोस्कोप वगैरह, जो टिश्यू वगैरह को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह को देखने, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये बायो की जो शाख है हिस्टोलॉजी, इसमें हम उसका यूज़ करते हैं। आगे आ गया सेल बायोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और ये जो आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंस आ जाता है या वैसे पूछ लेते हैं वो। सेल बायोलॉजी, सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल की साख्तों और अफ़ाल के मुतालिया को सेल बायोलॉजी कहते हैं। इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीज़न का मुतालिया भी किया जाता है। इसमें वो बोल रहा है सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस, सेल में मौजूदा जो ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं उनकी साख्तों और अफ़ाल का जो मुतालिया होता है वो सेल बायोलॉजी कहलाता है। नीचे है फिजियोलॉजी। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सर अंजाम देने वाले अफ़ाल के बारे में मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, जीन्स वगैरह के मुतालिया को, ये लफ्ज़ जीन से निकला है, जेनेटिक्स।
जीन्स का मुताला और वरासत में इनके किरदार के अमल को जेनेटिक्स कहते हैं। वरासत से मुराद खसूसियत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। ये विरासत पे डिपेंड होता है और विरासत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना जेनेटिक कहलाता है। इस तरह आपने याद रख लेनी है ये डेफिनेशन। एम्ब्रियोलॉजी से मुराद एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल को, डेवलपमेंट का मुताला। मीन के एक जानदार है, उसकी पहले जो है नशुनमा होता है, फिर उसकी ग्रोथ वगैरह होती है, तब तक होती है जब तक कि वो एक मुकम्मल जो है वो चीज़ ना, मतलब जानदार वो पौधा भी हो सकता है, पहले वो छोटा होता है तो वो उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हम उस खाद वगैरह या जो भी केमिकल है वो यूज़ करते हैं, उसको खुराक देते हैं, उसकी मुकम्मल ग्रोथ होती है। टैक्सोनॉमी ये जानवरों के साइंसी नाम रखने और उनको ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में गिरवाबंदी। टैक्सोनॉमी में जानवरों के साइंसी नाम रखे जाते हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप्स में उन्हें मुंतकिल किया जाता है टैक्सोनॉमी में। प्लेंटोलॉजी फॉसल्स के मुताले को, फॉसल्स नाम से ज़ाहिर है कि जो नापैद हो चुके जानदार, मीन के अगर कोई जानदार उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि हम भी एक जानदार ही हैं, तो डेथ होने के बाद जो हमारे जिस्म की बाक़ियात होती है, जैसे पौधों की है वो बाक़ियात, जो पत्ते वगैरह है वो जो गल सड़ जाते हैं, उनकी बाक़ियात के मुताला जो है वो प्लेंटोलॉजी में होता है। प्लेंटोलॉजी के मुताले को प्लेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसल से मुराद नापैद हो चुके जानदारों की बाक़ियात है। आगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जानदारों और उनके माहौल के दरमियान। इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं, नाम से ही ज़ाहिर है। तो जानदारों और माहौल के दरमियान जो तब्दीलियाँ वगैरह आती हैं, जो भी बाहमी अमल होता है, उनको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोशो बायोलॉजी ये शाख उन जानवरों की माशरती रवैयों से मुतल्लिक़ है जो माशरे में सोसाइटीज़ बना कर रखते हैं। मीन के ये एक तरह के जानदार होते हैं, सेम जैसे पॉपुलेशन वगैरह, जैसे हम हैं, मीन के इंसान है, बस ये हमारे रहने सहने की जगह भी है, हम घरों में रहते हैं, ये वो एक ही तरह की सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं हमारी। तो ये सोशो बायोलॉजी में मौजूद होती है। पैरासाइट्स, ये शाख पैरासाइट के अमल में के अमल के इल्म को मुतल्लिक़ है। पैरासाइट, ये शाख पैरासाइट के इल्म के मुतल्लिक़ है। बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने ज़रूर करनी है। जीनेटिक्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलें कर लीजिएगा फिर भी आप। और ऊपर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो कर लेते हैं बॉक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी के मॉलिक्यूल, मसलन पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में इल्म है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन के इसका हमारी ज़िंदगी में जो यूजेस होते रहते हैं, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे है पैरासाइट, ये पैरासाइटोलॉजी के इल्म के मुतालिक है। पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो दूसरे ज़िंदा जानदारों से खुराक और रहने के लिए जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सांप है वो फ़रोग खाता है कि उनको नुकसान ही देता है ना, उनको खा के उनको अपनी खुराक बना लेता है और बाद में वो ही जहाँ पे रहते हैं उसी जगह में चले जाते हैं। या सांप जो है वो चूहे वगैरह भी खाता है, तो चूहे जो उनको नुकसान पहुंचाता है बाद में फिर उन्हीं की जगह पे रहने भी लग जाता है, उनको पैरासाइट कहते हैं। जैसे लकड़ी में वो जो लग जाती है, वो क्या नाम है उसका, तो वो भी पैरासाइट ही होती हैं, क्योंकि वो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देते हैं और वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं, रहाइश भी कर लेते हैं अपनी। तो ये सारा पैरासाइट में ही आ जाता है। आगे बायोटेक्नोलॉजी, इसका तल्लुक़ जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना है जिनसे इंसान को फ़ायदा हो। आगे है इंसानी आबादी में इजाफ़ा, ये बॉक्स है, ये भी आपने कर लेना है। इम्यूनोलॉजी, ये शाख है उसकी बायो की, ये जानवरों के मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का इल्म है जो जिस्म में नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ दिफा करते हैं। मीन के जानवरों के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उस जिस्म को अंदर से नुकसान दे रहे होते हैं, तो ये उनके ख़िलाफ़ दिफा करते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाता है।
एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की ये शाख अशरात के मतलब है। फार्माकोलॉजी अद्वियात और जानवरों के जिस्म पर उनके असरात का इल्म और फार्माकोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजिकल इशूज़, ये जो बॉक्स है, इंसानी आबादी में इजाफ़ा, मुतअद्दिद बीमारियाँ, नशा और अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी आज के दौर में बड़े बड़े बायोलॉजिकल इशूज़ हैं। बायोलॉजिकल इशू वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, लिखें, तो फिर आपने ये लिख देने: इंसानी आबादी में इजाफ़ा, मुतअद्दिद बीमारियाँ, नशा और अद्वियात, माहौलियाती आलूदगी। ये आपने लिख देने हैं बायोलॉजिकल इशू। आगे है बायोलॉजिकल का दूसरा साइंसी इल्म से तल्लुक़। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन ने अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह पूछेगा कि बायोलॉजिकल को दूसरे साइंसी इल्म से तल्लुक़ जो डिस्कस करें आपने लिखने हैं फिर ये। और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो वो फिर डायरेक्टली नाम कहेगा कि बायोफिज़िक्स के बारे में बताएं, बायोफिज़िक्स बायोकेमिस्ट्री इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताएं, तो फिर वो आपने बताना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। बायोफिज़िक्स यहाँ से करना है आपने। बायोफिज़िक्स ये इसका तल्लुक़ फ़िज़िक्स के उन कवानीन के मुतालिया है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में लीवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल एक से ही हैं। जानवरों की टांगों के काम करने बायोफिज़िक्स है, ये इसमें आ जाता है। फ़िज़िक्स फ़िज़िकली तौर पर होता है। फ़िज़िकली तौर पर जो हम काम करते हैं ना, तो उसे बायो मीन के जानवरों के अंदर, फ़िज़िक्स मीन के फ़िज़िकली तौर पे जो हम काम करते हैं। तो ये लीवर जो है ये भी अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है, और जो हमारी टांगें हैं ये हमारे चलने के काम आ रही होती हैं। फ़िज़िकली तौर पर हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आगे है बायोकेमिस्ट्री। इसका तल्लुक़ जानवरों में मौजूदा कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का नाम से ज़ाहिर है कि केमिकल रिएक्शन वगैरह और कंपाउंड वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। और बायो का साथ अटैच कर दें तो बायो मीन जानवर और जानदार वगैरह etc। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के बुनियादी अमल को मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करते हैं। आगे है बायोमैथमेटिक्स, यहाँ बायोमेट्री। इसका तल्लुक़ मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल का मुतालिया है। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले अदाद शुमार के तज्ज़िये के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूल का इस्तेमाल करना पड़ते हैं। वो कह रहा है इसमें मैथमेटिक्सी तौर पर तजर्बात करते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि ये इतने तजर्बात किए हैं, इनसे हमें इतना फ़ायदा है, ये इतना, वो परसेंटेज के हिसाब से जो भी है वो मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। आगे जियोग्राफिया मीन के ज़मीन के मुतालिक जो जियोग्राफिया ज़मीन के मुतालिक जो होती है जियोग्राफी वगैरह जो है, ये ज़मीन का जो मुख़फ़फ़ है साइंसी नाम जो जियोग्राफी है। इसका तल्लुक़ ज़मीन के मुख्तलिफ़ जियोग्राफी हिस्सों में जानवरों की स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव के मुतालिया से है। बायोजियोग्राफी के ज़रिए मख़सूस जियोग्राफी इलाक़ों की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहाँ पाए जाने वाले जानवरों की खसूसियात का तयन किया जाता है, बायोजियोग्राफी कहलाता है। आगे है बायो इकनॉमिक्स। इसका तल्लुक़ माशी हवाले से जानदारों का मुतालिया से है। मिसाल के तौर पर बायो इकनॉमिक्स के ज़रिए गंदम का फसल पर लगाए जाने वाले सरमाया और उसकी कीमत फ़रोग़। बायो इकनॉमिक्स में हिसाब किताब आ जाता है कि अगर हम कोई चीज़ है वो लगाते हैं, उसका ख़र्चा लिखते हैं कि इतना ख़र्चा आया था, फिर जो प्रॉफिट होती है वो बताते हैं। इकनॉमिक्स वगैरह ये FA बेस पे आती है आगे सब्जेक्ट, ये अकेला वो इकनॉमिक्स ही होता है। तो इसमें वो हिसाब किताब जो है वो हमने बताना होता है, इतना हमें नफ़ा हुआ है और इतना हमें नुकसान हुआ है। इस पॉइंट से आपने याद कर लेना ये बायो। आगे है बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। तो आपने मेडिसिन सर्जरी ये यहाँ से शुरू कर लेना है। मेडिसिन के पेशा का तल्लुक़ इंसान में बीमारियों के तशख़ीस और इलाज से है। सर्जरी में जिस्म के हिस्से मरम्मत किए जाते हैं। सर्जरी मेडिसिन वगैरह से, चलो ये हम इसका ये बयान कर सकते हैं कि मेडिसिन वगैरह को यूज़ करके हम इंसान की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और सर्जरी में ऐसे होता है कि एक हिस्सा जो फ्रैक्चर हो जाए, जो हम सर्जरी वगैरह उसको करवा लेते हैं। सर्जरी से मुराद के वो हिस्सा जो अलहदा करके तो उसकी जगह सेम उसी तरह का कोई और हम अटैच कर देते हैं, या उसके जैसे कि
पेवंदकारी जैसे ये पौधों की कर सकते हैं हम। तो नीचे ये इसकी मिसाल देख लेते हैं, फिर ज़्यादा आपको पता चल जाएगा इसका। मिसाल के तौर पर रीनल सर्जरी के ज़रिए गुर्दों की पथरी निकालना, रीनियल सर्जरी के ज़रिए मीन के रेडिएशन वगैरह को यूज़ करके। फिर गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी, ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तलीम के बाद एक हैं कि ये MBBS वगैरह ये मैट्रिक के बाद FSC के बाद में जो बेसिक BS करते हैं, उसके बाद जो मेडिकल शोबे में जाते हैं वो वहाँ पे ये इसका बताते हैं सही ओरिजिनल में कि ये क्या होती है मेडिसिन वगैरह सर्जरी वगैरह जो है। आगे फ़िशेज़ से मुराद की मछलियों की पैदावार का पेशा, माही परवरी यानी मछलियों की पैदावार का पेशा फिशिंग कहलाता है। ये आपने नोट कर लेना है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट पूछेगा तो वो दो में डिफरेंस पूछ सकता है, अगर लॉन्ग पूछेगा तो ये आपने सारा लिखना होगा। माही परवरी यानी मछलियों की पैदावार का पेशा फिशिंग कहलाता है। पाकिस्तान में ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ फिशिंग के पेशा और ख़दमात सर अंजाम देते हैं, वो मछलियों की पैदावार और मयार बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा ज़ूलॉजी फिशिंग बैचलर या मास्टर लेवल की तलीम के बाद होता है। आगे ज़राअत और एग्रीकल्चर, ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और जानवरों से मुतल्लिक़ खुराक के ज़रिए एक ज़रूरी माहौल फसल गंदम चावल मकई वगैरह और जानवरों में मसलन भैंस गाय वगैरह के दूध वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। फिर भेड़ बकरियां जो होती हैं उनका गोश्त वगैरह हम खाते हैं, वो खाने के लिए अपने फूड खुराक के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़राअत और एग्रीकल्चर में आ जाता है। इल्मी हिवानियात परवरी एनिमल हस्बेंड्री, ये एग्रीकल्चर की एक शाख है जिसमें पालतू जानवर, वो देखें आ गया ना, पालतू जानवर जो हम खुद अपने शौक़ के लिए या हम जो खुद उनकी परवरिश करते हैं या उनको हम खुद अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं, जैसे भेड़ है, गाय भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी से मुराद के उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री में इसका काम होता है। हॉर्टिकल्चर, इसका तल्लुक़ बागबानी से है, बागों यानी कि पौधों पे डिपेंड होता है ये हॉर्टिकल्चर जो है। इसका माहिर राशि पौधों और फलों वाले पौधों के मौजूदा अक़साम की बेहतरी के लिए नए अक़साम पैदा करने का काम करता है। आगे फार्म वगैरह बनाना, किसी भी तरह का फार्म हो सकता है, पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है। बाद में फिर ये दूध वगैरह ये जानवरों इस तरह पोल्ट्री फार्म वगैरह मुर्गियों के अंडों की पैदावार के लिए भी हम फार्म वगैरह बनाते हैं। तो ये सारा कुछ फार्मिंग में आ जाता है। फॉरेस्ट्री जंगलात की हिफाजत करना, जंगलात में की काश्त और नशोनुमा की मशरूदीन मसलन यूनिवर्सिटी बायोलॉजी में हाई सेकेंडरी या ज़ूलॉजी बोर्ड ने बैचलर लेवल के तलीम के। फॉरेस्ट्री में जंगलात कुदरती तौर पर जो जंगलात की हिफाजत हम कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा जंगलात में पौधे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। तो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दिन के वक्त। रात के वक्त वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, लेकिन हम जो हैं वो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं दिन को भी और रात को भी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस के ज़रिए ही खारिज कर रहे होते हैं बाहर की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी की वो पीछे भी हम बायोलॉजी की शाख में भी पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेशा है। इसके माहिर वो तहकीक और अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनवाई जाती हैं। आगे ये उन्होंने तलीम किया कि ये बैचलर लेवल की तलीम के बाद कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। तो ये इतना आपने करना था। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगा जो चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ फिर से, बायो की डेफिनेशन, और इसका बाद में वो पूछ सकता है डिवीज़न, तो ये 3 लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। शॉर्ट में पूछेगा तो वो भी आपने बता देना है। अगर शाखों का पूछेगा तो फिर 2-3 लिखनी है, ये जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी इस तरह की। फिर ये सेल बायोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रो बायोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है, पैरासाइट जो है ये भी, पैरासाइट ऐसे जानदार ये होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने लिखने हैं, याद कर लेने हैं, ध्यान से अंडरलाइन कर लें। बाद में
इन्वायरमेंटल नहीं इम्पोर्टेंट, जेनेटिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, पेपर में मस्ट है, ये आ जाती है। आगे इंसानी बाद में बायोलॉजिकल इशू, ये भी शॉर्ट के तौर पे कर लें। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन ही है। बायोफिज़िक्स ये मैंने आपको समझा दी है, ये सारा ही करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, मेडिसिन, फिशेज़, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, ये भी आपने सारा ही करना है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।